मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मानवता के मूल सिद्धांत। पहला, आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा, की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा, विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा, जितेंद्रियता सेवा भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। पांचवा, दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। छठा, पारिवारिक तथा जाति संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। सातवां, निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। आठवां, शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौवां, शरीर श्रमी मन संयमी बुद्धि विवेकवती हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। 10वां, सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 11वां, व्यर्थ चिंतन त्याग और वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्ज्वल बनाना। नारायण 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 है। हाँ ठीक है, कई बार छोड़ भी देते हैं। मेरे ध्यान में था। घर में भैंस पालो कि गाय पालो? घर में गाय है कि भैंस? गाय है। हाँ तो ठीक है। ठीक गाय होनी चाहिए घरों में। चलो, हम परसों आपको सुना रहे थे बहुत सुंदर नाम संकीर्तन से शत्रु पर विजय। तो उसमें हमने आपको राजा रघुनाथ की कथा सुनाई थी कि किस प्रकार से उनके पिता जो थे वो कहाँ से थे ये भी नहीं पता, क्षत्रिय थे और जगन्नाथपुरी जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ। और चलते चलते एक गांव में पहुंचे तो वहां पे उनकी पत्नी ने बालक को जन्म दिया और उसके 3 दिन के बाद ही वो जो सज्जन जो थे क्षत्रिय बंधु वो जगन्नाथपुरी चले गए।
और वहीं जाके उनका शरीर शांत हो गया। और बालक के जन्म के 20 दिन के बाद मां का शरीर भी शांत हो गया है। हाँ 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 हाँ। भगवान नाम सुना क्या है? कितने बजे? कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे तो रामायण तो चल रही थी उस वक्त क्या? रामायण? अच्छा अच्छा। चलो फिर भी गीता भवन में गई, भाग्यशाली है। हैं? ओहो अच्छा। हाँ मैंने देखी वो दुबली पतली जो थी। हाँ मैं समझ गया, ये बता रहे थे। हाँ, देखो तो फिर किस प्रकार से वहां के राजा बने और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका राज्य चलता गया। तो ये कथा मैं आपको सुनाई और उसके बाद उन्हीं के ही आगे परिवार में बहुत पीढ़ियों के बाद रघुनाथ जी हुए और उनको वहां का नवाब जो था उसने उसको बुलाया और धोखे से उनको कैद में कर दिया। फिर बाद में रघुनाथ जी की बहादुरी पे प्रसन्न होकर उसने उनको छोड़ दिया। और जब रघुनाथ जी वापिस आ रहे थे तो ब्राह्मण के घर में रुके और उनके घर में एक बड़े ही सुंदर भगवान का विग्रह था मदन मोहन जी का, वो उनको बहुत पसंद आया। और रात्रि को वो भगवान की स्वप्नादेश हुआ कि मेरे को साथ में ले चलो, तो उनको वो चुपचाप वहां से उठा के वहां से चल दिए। तो यहां तक की कथा मैंने आपको सुनाई थी। रात्रि में मंदिर में सोते हुए रघुनाथ को भगवान का स्वप्नादेश हुआ और उसके बाद उन्होंने चुपचाप मदन मोहन जी को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें चद्दर से ढककर वे घर से निकल गए। उनके हाथ पैर और हृदय कांप रहे थे। राजा ने अपने जीवन में कभी इस तरह का काम नहीं किया था। इसी से उनका सारा शरीर कांप रहा था। क्या करें, इष्ट देव का आदेश था। वे धीरे धीरे घर के किवाड़ बंद करके चल दिए। वो एक ब्राह्मण था, उसके घर में थी, बड़ा गरीब ब्राह्मण था। तो उन्होंने पहले कहा कि मैं 10,000 रुपये देता हूं, ये विग्रह मेरे को दे दो। बोला नहीं, रोने लग गया। बोले भगवान को नहीं दूंगा। तो जब फिर उनको रात्रि को स्वप्नादेश हुआ तो उन्होंने चुपचाप ही उठाई और चल दी। तो एक तरह की चोरी कर ली। उनके हाथ पैर और हृदय कांप रहे थे। राजा ने अपने जीवन में कभी इस तरह का काम नहीं किया था। इसी से उनका सारा शरीर कांप रहा था। परंतु क्या करें, इष्ट देव का आदेश था। वे धीरे धीरे घर के किवाड़ बंद करके चल दिए। 2-3 दिनों के बाद वे विष्णुपुर पहुंचे। रानी से मदन मोहन की सारी बातें बतलाकर अंतापुर के एक कोने में श्री मदन मोहन जी को छिपाकर पधरा दिया। ब्राह्मण धरणीधर सवेरे जगे और नित्य की भांति फूल तोड़ने चले गए। लौटकर जब मंदिर के किवाड़ खोले तब देखा कि वहां न भगवान श्री मदन मोहन जी हैं और न राजा रघुनाथ ही हैं। ब्राह्मण दुखी हुए और सिर पीट कर रोने लगे। उन्हें निश्चय हो गया कि रघुनाथ ही मदन मोहन जी को लेकर भाग गए हैं। ये सोचकर ब्राह्मण जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में शोक से व्याकुल होकर रघुनाथ और मदन मोहन जी की खोज में घर से निकल गए। धरणीधर ब्राह्मण अनेक जगह घूमते घूमते अंत में एक दिन विष्णुपुर पहुंचे और वहां वे करीब 1 मास तक घर घर भटके, पर कहीं पर भी श्री मदन मोहन जी का पता नहीं चला। तब वे प्राण त्याग का विचार करके नदी के तट पर पहुंचे। देखो भगवान भी जब तक प्राण त्याग के लिए तैयार ना हो जाए ना, तब तक महाराज कृपा नहीं करते। हमारे को एक और सज्जन मिले जोधपुर के, तो छोटी अवस्था में ही 17-18 साल की उम्र में ही उनकी भगवान के प्रति काफी अच्छी रुचि थी। तो बहुत कुछ किया, भोजन छोड़ दिया, फिर केवल
कुछ दिनों तक नींबू पानी आदि पे रहे कि भगवान के दर्शन हो जाएं। फिर बिल्कुल निराश हो गए, तो सोचा भाई भगवान के दर्शन नहीं हो गए तो अब तो मैं गंगा जी में डूब के शरीर छोड़ दूंगा। तो गंगा जी में शरीर छोड़ने के लिए जोधपुर से काशी आ गए, और काशी जो बहुत बड़ा वो जो पुल है उसके ऊपर बस अब विचार किया था कि अब छलांग लगाऊंगा, और बस कूदने ही वाले थे, ऊपर से छलांग लगाने वाले थे, और थोड़ी दूर में भगवान खड़े हुए थे और बड़ी गंभीर मुद्रा, देखो अरे भगवान, और बिल्कुल फिर उनका तो वो विचार सारा छूमंतर हो गया। पर भगवान के दर्शन हुए, परंतु ऐसा कोई विशेष भाव नहीं आया, थोड़े सहम गए कि यार भगवान ने दर्शन दिए। फिर उसके बाद फिर वापस अपने जोधपुर आ गए और फिर साधन भजन में तत्परता से लग गए। फिर 5 साल के बाद फिर से दर्शन हुए, फिर उनको कई बार दर्शन हुए हैं। तो ऐसे देखो अपने जीवन में ऐसे लोगों से जरूर मिलना चाहिए जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए हो। बहुत दुर्लभ है, ऐसे लोगों का मिलना बड़ा दुर्लभ है, परंतु फिर भी पृथ्वी पर है। तो यहां पे जो ब्राह्मण धरणीधर जो थे, अब उन्होंने प्राण त्याग का विचार करके नदी के तट पर पहुंचे। वहां एक बुढ़िया ने उन्हें नदी से कूदने से रोका और उनसे सारी बातें जानकर कहा कि ये किसी से कहना नहीं, यहाँ के राजा रघुनाथ सिंह जी कहीं से एक भगवान को लाए हैं एक भगवान को लाए हैं और उनके अंतपुर के किसी गुप्त स्थान में छिपा के रख दिया है, ये मैंने सुना है। वहां जाकर पता लगाओ, वही तुम्हारे मदन मोहन है क्या? वृद्धा की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने ब्राह्मण को पहचान लिया तथा उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक बहुत आदर सत्कार करके धन रतन आदि जो कुछ भी लेना चाहें देने को कहा। ब्राह्मण रोते रोते बोले, राजन मैं गरीब हूं और गरीब ही रहना चाहता हूं, धन दौलत लेकर भी क्या करूंगा, इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। आप मेरे भगवान मदन मोहन को मेरे को वापस कर दें, उनको मुझे लौटा दीजिए, मैं आपके पैरों पड़ता हूं, मैं भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, कृपया एक बार मुझे मेरे भगवान दिखला दीजिए। राजा बड़ी चिंता में पड़े। उन्होंने कोई उपाय ना देखकर ब्राह्मण से कहा कि आप दया करके यहाँ कुछ दिन विराजिए, आज से 3 दिन के बाद मैं आपको मदन मोहन जी का दर्शन करा दूंगा। ब्राह्मण को राजा के वचनों से बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर राजा को आशीर्वाद दिया। एक दिन की बात है, रात में ब्राह्मण ने स्वप्न देखा, मानो उनके मदन मोहन उनके सिर पर हाथ फिराते हुए कह रहे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो गया हूं, तुम दुख मत करो, घर लौट जाओ। यहाँ का राजा भी मेरा बड़ा भक्ति करता है, मेरे लिए वह सब राजपाट भूल गया है, इसकी भक्ति में मैं बंध गया हूं, इसलिए मैं अब यहीं रहूंगा। पर तुम्हारे यहाँ मैं प्रतिदिन आऊंगा और प्रतिदिन तुम मुझे देखोगे। मैं सिंहासन पर प्रतिदिन इमली के फूल के कांटे रख दिया करूंगा। रखेंगे भी क्या, इमली के फूल के कांटे प्रतिदिन इमली के फूल के कांटे रख दिया करूंगा, जिससे तुम मेरे को पहचान लिया करो और समझ जाया करो कि मैं रोज आता हूं। सवेरा होते ब्राह्मण को बुलाने राजा स्वयं गए और ब्राह्मण ने विनयपूर्वक बोला, ब्राह्मण से विनयपूर्वक बोले, ब्राह्मण आपने मेरा कोई अपराध न माने, मेरे साथ पधारें, मैं आपको मदन मोहन जी के दर्शन करा देता हूं, इसके बाद आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। राजा की बात सुनकर धरणीधर के आनंद की सीमा नहीं रही। वे राजा रघुनाथ सिंह के पीछे पीछे चलने लगे। अंतपुर में जाकर धरणीधर ने मदन मोहन जी के दर्शन किए और दर्शन करते ही वे बेसुध हो गए। उनमें बोलने की शक्ति नहीं रही। नेत्रों से जलधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे उनका सारा वक्षस्थल भीग गया। वे एकटक भगवान की ओर देखते ही रहे। भगवान मदन मोहन जी का विग्रह बड़ा ही चित्त को आकर्षण करने वाला और सर्वविध सुसज्जित था। राजा रघुनाथ सिंह जी मदन मोहन जी को विष्णुपुर में लाने के बाद सब काम छोड़कर भगवान को सजाने में ही रहते थे। ब्राह्मण धरणीधर आश्चर्यचकित होकर भगवान के विग्रह को दर्शन करते रहे।
उनकी आंखों की पलकें नहीं पड़ती थी। फिर बहुत देर तक उन्होंने भक्ति भावपूर्वक भगवान को प्रणाम और स्तवन किया। राजा ने ब्राह्मण से बहुत प्रार्थना की, पैर पकड़े, हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि आप विष्णुपुर में ही रहिए। उन्होंने जमीन देनी चाहिए, घर बनवाकर देना चाहा, यहां तक कि मदन मोहन भगवान की पूजा अर्चना का भार भी देना चाहा, परंतु ब्राह्मण किसी तरह से विष्णुपुर रहने के लिए राजी नहीं हुए। हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम किया और स्वपन आदेश को याद करके भगवान को विष्णुपुर में ही छोड़कर भगवान की ओर देखते देखते वे चले गए। एक बार रथ यात्रा महोत्सव के समय सैकड़ों हाथी और घोड़े जोड़ने तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने पर भी श्री मदन मोहन जी का रथ नहीं चला। कारण यह था कि एक बुढ़िया वीर सिंहपुर से रथ यात्रा के दर्शनार्थ आ गई थी। वह थककर रास्ते में गिर गई थी। उसको दर्शन दिए बिना रथ आगे नहीं बढ़ना चाहता था। आखिर उसे पालकी में बैठाकर लाया गया, तब रथ आगे चला। अब खास जिनके बारे में हम आपको सुनाना चाहते थे, तो अब उनका चरित्र आ रहा है। तो देखो कितनी पीढ़ियां बीत गई। उसके बाद इनके परिवार में हुए गोपाल सिंह, राजा गोपाल सिंह की बेगार। इन्हीं भक्त रघुनाथ के पवित्र वंश में कुछ पीढ़ियों के बाद सन 1712 ईस्वी में गोपाल सिंह राजा हुए। वे परम वैष्णव थे। रात दिन केवल भगवान नाम का जप किया करते थे। राज कार्य से उदासीन रहते और हरि नाम माला हाथ में लिए भक्तों के साथ धर्म चर्चा करते तथा वैष्णव ग्रंथ पढ़ते रहते थे। हैं? अच्छा, देख वही है। रास्ते में कहीं उन्हें वैष्णव साधु सन्यासी को देखने को मिलते तो उन्हें दरबार में ले आते और बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा पूजा करते। भक्त राजा गोपाल सिंह ने अनेकों वैष्णवों को बहुत सी करहीन भूमि दान की थी। उन सब वैष्णवों के वंशधर विष्णुपुर में आज भी उसे भोग रहे हैं। एक बार राजा ने आज्ञा दी कि राज दरबार के प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिदिन कम से कम एक बार समय के अनुसार हरि नाम की माला जपनी पड़ेगी। बाकी जगह नहीं, अपने गीता भवन में तो चालू कर सकते हैं। एक बार राजा ने आज्ञा दी कि राज दरबार के प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिदिन कम से कम एक बार समय अनुसार जब समय मिले हरि नाम की माला जपनी पड़ेगी। जो नहीं जपेगा उसे दंड दिया जाएगा। सब माला मंगाकर नित्य जपने लगे। कुछ दिनों बाद अंतपुर की सेविकाओं तथा महिलाओं ने भी प्रतिदिन माला जपनी शुरू कर दी। उसके बाद एक दिन राजा ने आदेश दिया कि राजधानी विष्णुपुर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन माला जपनी पड़ेगी। बूढ़े, युवक, बालक, बालिका, स्त्री सभी को दिन में कम से कम एक बार माला अवश्य जपनी ही होगी। राजा की आज्ञा थी। बाध्य होकर सब लोग भगवान नाम जपने लगे। दिन में कम से कम एक बार सभी को हरि नाम की माला लेकर बैठना पड़ता था। बहानाबाजी करके बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन माला जपता है कि नहीं, यह जानने के लिए राजा ने बहुत से गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे और स्वयं राजा भी स्वयं समय समय पर छिपे वेश में घूम घूम देखता करते थे। ऐसा कौन मिलेगा? अब तो यहाँ पे सत्संग में आ जाए वही बड़ी बात है। क्योंकि राजा माला जपने का समय निश्चित नहीं किया था। लोग भजन करने जाते, लोग भोजन करने जाते, परंतु रसोई होने में या परोसने में कुछ देर होती तो उस इसमें हाथ में माला लेकर बाहर बैठ जाते और जप करने लगते। राजा गोपाल सिंह जी के कार्य वस्तुतः बहुत ही स्तुति के लायक है। सच्चा हितैषी बंधु तो वही है जो किसी प्रकार भी अपने आत्मीय को भगवान में लगा दे। सच्चा हितैषी आत्मीय तो वही है जो कि किसी भी प्रकार से अपने आत्मीय को भगवान में लगा दे। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते हुए स्नेह रामपद ए तो मतो हमारो। यहां लोगों को
गला पकड़कर अमृत पिलाना था। परंतु कुछ लोग इससे नाराज हो गए और वे इसे गोपाल सिंह की बेकार कहने लगे। आगे चलकर एक साधारण कहावत हो गई। बांकुड़ा और विष्णुपुर के आसपास आज भी इसका प्रचार है। जब कोई काम करने के बाद अपनी मजदूरी या लाभ नहीं पाता, तब उस काम को करने को वो गोपाल की बेकार कह देता है। जो काम करने से जी चुराता है उसे उसका मालिक कह देता है कि तू तो गोपाल की बेकार काट रहा है। विष्णुपुर पर आक्रमण और सामुदायिक कीर्तन। मराठा सेनापति भास्कर पंडित बहुत दिनों से मल्ल राज्य पर आक्रमण करने का सुयोग देख रहे थे, परंतु मल्ल सैनिकों की शक्ति और युद्ध कौशल देखकर उन्हें आक्रमण करने का साहस नहीं होता था। किंतु गोपाल सिंह को राज्य संचालन में उदासीन सुनकर भास्कर पंडित ने मल्ल राज्य पर आक्रमण करने का अच्छा अवसर समझा और बड़ी भारी सेना लेकर उन्होंने मल्ल राज्य पर चढ़ाई कर दी। मल्ल राज गोपाल सिंह के सेनापतियों को मराठों की इस चढ़ाई से कुछ भी पता न चला और उस और किसी का ध्यान भी नहीं था। मराठों की सेना मुंडमाला घाट पर आकर डट गई। ये मुंडमाला घाट जो है, वहां एक दुर्ग था। ये हमने आपको पहले बताया कि पठानों के साथ लड़ाई हुई थी और वहां पे इतने पठान मारे गए थे कि सारे में मुंडी मुंड हो गए, तो उस जगह का नाम मुंडमाला घाट पड़ गया था। मराठों की सेना मुंडमाला घाट पर आकर डट गई। वहां एक दुर्ग था जिस पर बहुत सी तोपें सजाई हुई थी। पुरानी व्यवस्था के अनुसार मल्ल राज्य में पैर रखने के पहले शत्रु को या तो इस दुर्ग पर अधिकार करना पड़ता था या पराजय स्वीकार करके भागना पड़ता था। मराठा सैनिक मुर्शिदाबाद, ढाका और मल्ल राज्य के अनेक ग्रामों को लूटकर विष्णुपुर आए थे। उसमें दोपहर का समय था, किंतु सेनापति के आदेश से एक दल सैनिक तुरंत दौड़कर दुर्ग के निकट पहुंच गया, पर दुर्ग पर बहुत सी तोपें सजी देखकर उसे बड़ा भय हुआ और उसके आगे बढ़ने की चाल मंद पड़ गई। मराठा सेनापति भास्कर पंडित के सौभाग्य से उसमें दुर्ग में सैनिकों में कोई भी नहीं था, सारे माड़ा जप रहे थे। दुर्ग के सैनिक इच्छानुसार जहां तहां स्वतंत्रता से विचर कर रहे थे, नहीं तो भास्कर पंडित को वहीं पराजय स्वीकार करनी पड़ती। मराठा सैनिक और आगे बढ़े। इसी समय दुर्ग के एक तोप चालक ने उनको देख लिया और उसने तत्काल दुर्ग के भीतर जाकर तोपें दागनी आरंभ कर दी। तोपों की आवाज सुनकर मल्ल राज्य के अन्य सैनिक भी दौड़कर आए और तोपें दागने लगे। तोपों के मुंह से गोले बरसने लगे और मराठा सैनिक मरने लगे। दुर्ग में केवल 15 सैनिक थे। उन्होंने देखा कि अत्यंत समीप आ जाने के कारण मराठा सैनिकों पर गोलों की मार ठीक नहीं पड़ रही है। तब उन्होंने बंदूकें चलाना शुरू कर दिया और एक आदमी ने दौड़कर सेनापति को सूचना दी। राजा गोपाल सिंह ने मराठा सेनापति भास्कर पंडित के आक्रमण की बात सुनकर सेना की एक टुकड़ी मुंडमाला घाट पर भेजी। भयंकर युद्ध छिड़ गया। मल्ल सेना संख्या में कम थी, पर वह प्राणपण से लड़ने लगी। मराठों के भी बहुत सैनिक मरे, परंतु अंत में उन्होंने दुर्ग पर अधिकार कर ही लिया। तब शेष मल्ल सेना धीरे धीरे हटकर राज दरबार में आ गई। युद्ध में विजय पाकर भास्कर पंडित आनंदित होकर विष्णुपुर की ओर चलने लगा और बीच में रात हो जाने के कारण सेनापति ने रास्ते के पास ही पड़ाव डाल दिया। इस समय विष्णुपुर में जहां फौजदारी और दीवानी अदालत है, वहीं भास्कर पंडित ने छावनी डाली थी। इससे अब भी उस जगह का नाम मराठा डांगा पड़ा है। गढ़ की सेना से भागकर राजा को सूचना दी, मराठे राजधानी की ओर आ रहे हैं। यह जानकर राजा ने प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग अपनी धन संपत्ति और परिवार को लेकर भीतरी दुर्ग के अंदर चले आए। प्रजा भयभीत हो गई। जिसके पास जो कुछ था लेकर बाल बच्चों सहित सब ने दुर्ग में आश्रय लिया। कुछ लोग धन संपत्ति को वहीं छोड़कर केवल अपने प्राण बचाने के लिए दुर्ग में दौड़ आए। अपनी सेना की पराजय की बात सुनकर राजा गोपाल सिंह ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है। तब उन्होंने विश्वास पूर्वक
दुर्ग में सबको हरि नाम कीर्तन करने की आज्ञा दी। यद्यपि उस समय भी गढ़ में 40,000 शिक्षित सेना मौजूद थी। उस वक्त भी कितने सैनिक थे? 40,000 शिक्षित सेना मौजूद थी। और उसको परास्त करना मराठा सेनापति भास्कर पंडित के लिए सीधा काम नहीं था। पर राजा ने यह सब कुछ नहीं सोचा। उन्होंने राजधानी के सब लोगों के साथ हरि नाम कीर्तन आरंभ कर दिया। हरि नाम की तुमुल ध्वनि से गढ़ गूंज उठा। भास्कर पंडित की थकी सेना रात्रि में विश्राम करने लगी। पर मल्ल सेनापति निश्चिंत नहीं थे। राज्य में एक संथाली सेना थी। वे लोग बहुत विश्वासी और साहसी थे। अंतपुर की रक्षा में चारों ओर उनकी नियुक्ति कर दिया गया। मल्ल सेनापतियों ने प्रतिज्ञा की कि प्राण भले ही चले जाएं, मराठों को गढ़ की ओर एक पैर भी नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने राजा की आज्ञा की कोई प्रतीक्षा न करके मल्ल भूमि की स्वाधीनता से रक्षा करने के लिए रातों रात गढ़ के चारों ओर सेना सजा दी और बड़ी तोपों को बारूद भरकर तैयार कर लिया। धन भंडार को राजप्रसाद से गुप्त स्थानों में छिपा कर रख दिया। राजा को इन बातों की कोई पता ही नहीं था। वे तो गढ़ में प्रजा के साथ मिलकर जोरों से केवल हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। देखो, इसमें आपको एक बड़े गुप्त रहस्य की बात बताएं। आप लोगों ने भी सुना हुआ है, गीता में एक श्लोक आता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। मतलब जो अनन्य चित्त से भगवान का स्मरण चिंतन करने लग जाता है, उसके सारे योगक्षेम का वहन भगवान करते हैं। अब यहां पे राजा इतना उसका खजाना था, सारे इतना ये था, उसकी कोई चिंता ना करके भगवान नाम के कीर्तन में लग गया। तो जब अगर मान लो हम कीर्तन कर रहे हैं और हमारे को घर की याद आ रही है, बार बार चिंतन हो रहा है, तो फिर भगवान योगक्षेम ग्रहण नहीं करते। भगवान किसका योगक्षेम ग्रहण करते हैं? जो बिल्कुल अनन्य चित्त से, अनन्य चित्त, देखो शब्द भी क्या है, मतलब जब आप भगवान का स्मरण चिंतन करें उस वक्त फिर मतलब घर परिवार को बिल्कुल कोई विचार ही नहीं है। अब केवल जो समय भगवान का है, बिल्कुल दत्चित होके, तब भगवान पीछे का सारी व्यवस्था देखते हैं। और यदि हम बैठे और चिंता घर परिवार की रहे, तो भगवान कहते भी चिंता तो तेरे को घर की है, तो घर का ही काम कर ले, छोड़ इसको। मैं इसका एक प्रत्यक्ष बताऊं, एक उदाहरण बताऊं। बहुत एक मेरे जीवन में एक घटना घटी। हम लोग 84 को उसकी परिक्रमा में गए थे, 2011 की बात है। तो वहां पे एक उस बड़ी अच्छी परिक्रमा हुई। वो उसमें दत्त शरणानंद जी महाराज जी के संकल्प से वो हुई थी। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी उसमें थे। आगे आगे झंडा लेके चलते थे, उसके पीछे गायें चलती थी। गाय के पीछे कोई 200-300 साधु थे। साधुओं के पीछे फिर एक मध्य प्रदेश की एक कीर्तन मंडली आई हुई थी। मेरा उसमें जाने का कोई विचार नहीं था, पर कीर्तन मंडली है और मैंने सुना कि वो अखंड कीर्तन करेंगे, तो मैंने कहा चलो भाई अखंड कीर्तन होगा तो चलो चलेंगे। तो फिर हम उस मंडली के साथ, हमारे गोपाल जी जो हैं साथ में थे हमारे, तो उस कीर्तन मंडली 40 दिन की वो यात्रा थी। और उनका मैंने देखा कि उन्होंने 1 मिनट के लिए भी कीर्तन बंद नहीं करते थे। आरती भी करते थे ना, तो आरती में भी भगवान नाम के कीर्तन के साथ ही आरती होती थी उनकी। दूसरा कोई आरती नहीं करना, ये नहीं होता। 2400 घंटे कीर्तन चलता था। तो उनके ठाकुर जी जो थे उसकी उन्होंने पालकी बनाई हुई थी और एक आदमी आगे लगता था, एक पीछे लगता था, मतलब कंधों पे लेते थे, पालकी जैसी बनी हुई थी। और जो पालकी उठाता था उसका ये नियम था कि उसको चप्पल जूता कुछ नहीं होना चाहिए। तो परिक्रमा में वैसे तो नंगे पैर करने का ही विधान है, परंतु हमारे जैसे लोग कई जूता चप्पल पहन के भी करते थे, क्योंकि भाई अब एक दिन की तो है नहीं, कम से कम 40 दिन का काम था। तो हम तो जूता चप्पल पहने थे, चप्पल पहने हुए थे। तो हमारे साथ गोपाल जी हैं, मोटे वाले हैं भी बड़े, और ये प्रायः करके पालकी जोतने में लगे रहते थे और जूता चप्पल पहनते भी नहीं थे। तो वहाँ की घटना हुई
ये इनको बड़ी प्यास लगी थी, उनको बड़ी जोरदार प्यास लगी। काफी देर से वो पालकी उठा के चल रहे थे, थोड़ी भारी भी थी वो। तो ये बोले सज्जन को कि मेरे को बड़ी प्यास लगी है। और तो चलते चलते क्या हुआ, इनको एक हैंडपंप दिखा। तो इन्होंने हैंडपंप दिखा तो बोला, आगे निकल गए थोड़े, बोले मेरे को प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा बोले कोई बात नहीं, जाओ आप पी के आओ। वो सज्जन चप्पल पहने हुए थे। तो अब देखो, अब पालकी उठानी है, तो उन्होंने ऐसी चप्पल छोड़ दी और पालकी में लग गए। और फिर वो वहां से हटे, वहां पे जो पीछे गए, पानी पिया, और लोग आधे घंटे के बाद वापस आ गए और बोले कि अब मैं, मतलब उनके पास में आए कि अब मैं उठा लूंगा। तो जैसे वो सज्जन जो थे पालकी में लगे हुए थे, उन्होंने वो पालकी से हटे, तो पीछे कोई दूसरा भाई बिल्कुल अपरिचित, जैसे उन्होंने चप्पल छोड़ी ना, ऐसे ही रास्ते में छोड़ दी, वो पीछे उठा के चल रहा पीछे पीछे। और मैं देखा, कमाल हो गया यार। तो भगवान योगक्षेम तभी वहन करते हैं कि जब हम पूरा का पूरा, मतलब हमारे भीतर में उसके कोई खिंचा तान चिंता ना रहे, बिल्कुल हम उसके ऊपर भगवान पे छोड़ते चले जाते हैं। घर परिवार की आप अपना ये देख लें, चाहे आपका बिजनेस है, घर परिवार है, उसके प्रति आप बिल्कुल सारी चिंता छोड़ के सारा समय भगवान पे लगाएं, तो आपका घर परिवार बिजनेस वगैरह सब ठीक चलेगा। इतना सभी कि नहीं हम भगवान में लग रहे हैं पीछे, ठीक, ये भी चिंता भी नहीं, बस अब भगवान का हमारे तो केवल भजन करना है। ये आप अपने जीवन में अनुभव करके देखें। जितना भगवान की ओर आप लगेंगे तो योगक्षेम, योगक्षेम का मतलब ये होता है कि जो आपके पास है उसकी तो भगवान रक्षा करते हैं, और जो नहीं है उसकी आपको प्राप्ति करवा देते हैं। हमारे के भाई जो हैं कीर्तन मंडली हैं, हाँ, ये पक्की बात है। हमारे के सज्जन जो हैं कीर्तन मंडली में भी वहाँ पे सीकर साइड के हैं, तो इसमें कीर्तन में आते हैं, रात दिन लगे रहते। तो बोले महाराज कीर्तन में रहते हैं ना तो घर परिवार के काम भी अच्छे। हमारे बेटे बोलते पिताजी आप तो कीर्तन में रहा करो। बोले हमारा सब बहुत ठीक चलता है पीछे से क्योंकि ये बहुत बड़ी कमाई है ये। तो सत्संग आदमी आप रहें तो इसमें आपका कोई पीछे का कुछ काम खराब नहीं होगा, पर ये है कि वहां की चिंता ना करें। बार बार चिंता होती है ना तो फिर जाके वही काम कर लें। चिंता होगी या तो चिंता भगवान पे छोड़ दें, फिर भी नहीं छूटे तो फिर वो समझ लो आपका कर्तव्य है। आपको पकड़ लेती है बार बार वो चिंतन, तो फिर वो कर्तव्य है। फिर आपको बाकी, जैसे शरणानंद जी महाराज जी थे, अब उनको बार बार चिंता होती थी देश की। अब सन्यासी हो गए थे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से उसी काम में लग गए कि भाई ये चिंतन मेरा मिटता नहीं है तो इसको करके मिटाओ। तो या तो करके मिटाओ या फिर भगवान पे छोड़ दो। तो आगे बढ़े। हैं? मैं तो कहूं मल सैनिकों ने, अच्छा, अपनी सेना की पराजय की बात सुनकर सवेरा होते ही मल सेनाओं ने तोपें चलाने शुरू कर दी। मराठा सैनिक आके डट गए, लड़ाई आरंभ हो गई। मराठे सैनिक दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग की खाई पार करने की चेष्टा करने लगे, किंतु बड़े बड़े तालाबों से खाई से जल प्रवाहित करने की व्यवस्था होने के कारण खाई का पानी बरसाती नदी के प्रवाह की भांति बड़े जोरों से बह रहा था, अतः उसे पार करना संभव नहीं था। तो मतलब पहले यहाँ पे गढ़ है, गढ़ के चारों ओर जो था पानी की ये थी, तो अब पानी को पार करके फिर गढ़ तक पहुंचेंगे, और ऊपर से वो तोपें लगा के बैठे हुए थे। अब इनके पास भी इतनी रक्षा थी, लेकिन राजा को इन सब चीजों का कोई ये ना रखते, सारे पूर्ववासियों का उठा के कीर्तन करो, एक भगवान नाम का आश्रय। तो देखो ऐसी ऐसी जो चीज है ना, भगवान का आश्रय ऐसी परिस्थितियों में। नहीं तो आम आदमी जो होता है वो तो बोला मूर्ख आदमी है, अरे वो लड़ाई हो रही है, ये तुम नाटक करने बैठ गए यहाँ पे। तो दुर्ग का सुदृढ़ लोह द्वार बंद था। इससे मराठों ने अनुमान कर लिया
कि दुर्ग में निश्चय बड़ी भारी सेना है, परंतु बहुत देशों से पराजित करने से उनका लोभ बढ़ा हुआ था, फिर उनका अहंकार भी बढ़ा हुआ था। वे तेजस्वी साहसी योद्धा भी थे, अतः मल्ल सेना से पराजय स्वीकार कैसे करते। उन्होंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह खाई पार कर ली और बंदूकें चलाकर युद्ध आरंभ का संकेत कर दिया। मल्ल सैनिकों ने मराठा सैनिकों को खाई पार करते देखकर एक ही साथ तोपें दागनी शुरू की और साथ साथ बंदूकें भी चलाने लगे। तोपों के गोलों और बंदूकों की गोलियों से मराठा सैनिक मरने लगे और उनके शव खाई में जल में बहने लगे। जो मराठा दल खाई में पहले उतरा था उसमें से एक भी नहीं बचा। मराठा सेनापति भास्कर पंडित ने दूसरे दल को आज्ञा दी। उसमें से कुछ सैनिक पार हो गए, परंतु द्वार के पास जाते न जाते वे सब मारे गए। इस तरह मराठा सेनापति 3 बार चेष्टा की और तीनों बार ही विफल रहे। मराठा सैनिक मरने लगे। राजा गोपाल सिंह उसमें भी दुर्ग के भीतर हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे। सब लोग आतुर थे और बड़ी करुणा से तन्मय होकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे। युद्ध के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। दुर्ग में प्रजा के समय समय डरते डरते बीत रहा था। लोग तोपे बंदूकों की आवाजें तो सुन रहे थे, पर युद्ध का क्या परिणाम हो रहा है इसका किसी को पता नहीं था। सच्ची आर्त भक्ति का मानो मूर्तिमान प्रवाह बह रहा था। सामुदायिक सच्ची पुकार प्रार्थना का शुभ परिणाम हुआ। सहज दयालु भगवान का करुणा समुद्र उमड़ा और उसका कार्य आरंभ हो गया। मदन मोहन जी के द्वारा तोपों को चलाया जाना और शत्रु की पराजय। युद्ध करते करते दोनों ओर की सेनाएं थक गई। मराठा सैनिक खाई पार करके विश्राम करने जंगल में चले गए। तब मल्ल सेना को भी विश्राम मिल गया। इस बीच में समय पाकर मल्ल सेना तोपों में बारूद भरने लगी और नए नए सैनिकों के दल दुर्गों में आने लगे। अचानक आश्चर्यचकित होकर, अब ध्यान से सुनना, मल्ल सैनिकों ने देखा कि एक अश्वारोही राजप्रसाद से निकलकर बड़े जोर से दुर्ग की ओर घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा है। घोड़े के खुर की धूल चारों ओर उड़ रही है और वो घुड़सवार इतने वेग से चला आ रहा है कि वो कौन है ये भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। सहसा दल मादल तोपें गरजने लगी। थोड़ी देर के बाद देखा गया जंगल में जहां मराठे विश्राम कर रहे थे वहां दल मादल तोपों के गोले वर्षा की असंख्य बूंदों की भांति पड़ रहे थे और इसके फलस्वरूप असंख्य मराठा सैनिक मौत के शिकार हो गए। देखते देखते भास्कर पंडित की आधी सेना समाप्त हो गई। कोई उपाय न देखकर मराठा सेनापति ने पराजय स्वीकार कर ली और वे शेष सेना को लेकर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सुयोग देखकर मल्ल सैनिक भी दुर्ग से निकल आए और मराठा सैनिकों के पीछे पीछे आक्रमण करते हुए वेग से चलने लगे। मराठों की सेना भंग हो गई और सैनिकों ने जहां जो रास्ता मिला वहीं भागकर प्राण बचाए। मराठा सेनापति भास्कर पंडित कुछ सैनिकों को लेकर वन में छिप गए, परंतु जंगल में वे रास्ता नहीं खोज सके। बहुत दिनों तक घूम फिर कर छिपे छिपे वे मेदिनीपुरी जिले के चंद्रकोण की दुर्ग की तरफ भाग गए। इस तरह मल्ल भूमि के सैनिकों ने दुर्धर्ष मराठों का गर्व को चूर्ण कर दिया। दल मादल तोपों के चलाने के संबंध में सबका यह कहना है कि स्वयं प्रभु मदन मोहन जी उनको चलाया था। राजा की प्रार्थना से संतुष्ट होकर राजधानी विष्णुपुर का शत्रुओं से उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ने ही आकर तोपें चलाई, जिससे मराठे तो हार कर भाग गए और मल्ल सैनिकों के आनंद की सीमा नहीं रही। राजधानी विष्णुपुर के रास्तों पर सैनिक स्वच्छंद टहलने लगे और राजधानी की प्रजा सैनिकों को अनेक प्रकार से उपहार देने लगी। भगवान की भृत्य वत्सलता और भगवान में विश्वास अद्भुत परिणाम ये ज्वलंत उदाहरण है। गोपाल सिंह के राज्यत्व काल के राज्य की व्यवस्था। राजा गोपाल सिंह के राजकाल में फ्रांस के ऑबिरेन्याल नामक भ्रमणकारी विष्णुपुर आए थे। उन्होंने मल्ल राज्य में भ्रमण करके राज्य व्यवस्था को देखा। प्रजा का सरल व्यवहार और अतिथि सत्कार के संबंध में बहुत प्रशंसा की। उन्होंने लिखा है कि मल्ल भूमि की प्रजा की स्वाधीनता और धन संपत्ति को कोई अपहरण नहीं करता था।
राज्य में कभी चोरी या डकैती नहीं होती थी। कोई विदेशी सज्जन यदि कभी मल्ल राज्य में आते तो मल्ल राजा उनकी रक्षा का भार जितने दिन वे राज्य में रहते थे, उनका समस्त व्यय वहन स्वयं करते थे। विदेशी सज्जन के साथ सदा ही राज्य की ओर से एक सहायक नियुक्त रहता था। वे राज्य में जहां जाना चाहते वह उन्हें वहीं ले जाता था। इसके लिए किसी से कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था। राज्य के लोग कभी किसी की हिंसा नहीं करते, कोई किसी का अनिष्ट नहीं करता था। सब इतने सरल और धर्म भीरू थे कि यदि कोई रास्ते में रुपयों की थैली पा जाता तो तुरंत उसे राजा के पास पहुंचा देता और राजा चारों ढोल पिटवा देते कि जिसकी थैली खो गई है वह आकर ले जाए। गोपाल सिंह के समय मल्ल राज्य की ऐसी व्यवस्था थी। देखो, अभी अपने गीता भवन में भी ऐसा भाव है, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई रुपया पैसा किसी का चोरी हो जाए, मतलब गुम हो जाए, कहीं मिल जाए तो झट आके जमा करवा देते हैं। सेठ जी कहते थे कि बाकी जगह तो कलयुग है, पर हमारे गीता भवन में द्वापर चल रहा है। अब वो बात तो नहीं रही, अब तो यहाँ पे भी कलयुग आ गया है, परंतु फिर भी बाहर की अपेक्षा बहुत फर्क है। भीतर में लोगों का भाव देखें और सब प्रकार से बाहर और भीतर में बहुत फर्क है। राजा गोपाल सिंह की मृत्यु के बाद उनके लड़के चैतन्य सिंह राजा हुए। वे भी पिता की तरह परम वैष्णव थे। रात दिन धर्म की आलोचना, धर्म ग्रंथ पाठ तथा नाम संकीर्तन में लगे रहते थे और ब्राह्मणों की खूब भक्ति करते। सुना जाता है कि ब्राह्मण धरणीधर के यहां से जो मदन मोहन जी की मूर्ति विष्णु पर लाई गई थी और जिनकी भक्ति राजा रघुनाथ सिंह, गोपाल सिंह आदि करते रहे, वही आजकल कलकत्ते के बाग बाजार के श्री मदन मोहन जी के मंदिर में विराजित है। कलकत्ते में है वही विक्रय। यह कथा एक बंगला पुस्तक के आधार पर संक्षेप में लिखी गई है। हैं? नहीं, ये नहीं, ये वहां पे कलकत्ता में है अभी ये जो, हाँ, कलकत्ता में है ये मदन। उपसंहार। विष्णुपुर के राजा गोपाल सिंह की दल मादल तोपों के विषय में ऐसी लोकोक्ति है कि जिस समय शत्रुओं की सेना ने विष्णुपुर के चारों ओर बड़ा भारी घेरा डाल लिया और विष्णुपुर के गढ़ में रहने वाले सैनिक निराश हो गए, उसमें दल मादल तोपों को एक बहुत बड़े घोड़े पर दोनों ओर सजाकर भगवान मदन मोहन ही घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकले और शत्रु सेना के घेरे पर तोप दागते हुए चारों ओर आलात चक्कर की तरह घूमने लगे। उन तोपों के गोलों से बहुत सी शत्रु सेना मारी गई और बचे हुए लोग भाग गए। उसके बाद घोड़े सहित भगवान किले में लौट आए और तोपों को लाल बंद तालाब पर उतारकर स्वयं अपने मंदिर में प्रवेश कर गए। शत्रु सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, न जाने इनके पास ऐसे कितने घुड़सवार होंगे, जबकि एक घुड़सवार ने हमारी सेना को परास्त कर दिया। वे भयभीत हो मंत्री सहित घोड़े के पीछे पीछे विष्णुपुर के राजा गोपाल सिंह के पास मंदिर में आकर उनके शरणापन्न हो गए। उन्होंने राजा के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा गोपाल सिंह ने पूछा, अपराध किस बात का? इस पर शत्रु सेनापति ने सारा हाल आद्यपांत कहकर सुनाया कि आपके एक ही घुड़सवार ने, वीर पुरुष ने तोपों के गोलों द्वारा हमारी सारी सेना को तहस नहस करके पराजित कर दिया। आपके पास ऐसे कितने वीर पुरुष हैं? राजा गोपाल सिंह ने कहा, हमारे पास तो ऐसा कोई सवार नहीं है जो घोड़े पर तोप बांधकर युद्ध करे। सेनापति बोले, ये तो प्रत्यक्ष घटना है। दोनों तोपें लालबंद के इधर उधर पड़ी हैं और घोड़ा मंदिर के अहाते में मंदिर के दरवाजे के बाहर मौजूद है एवं घुड़सवार हमने स्वयं इस सभा मंडप में प्रवेश करते देखा है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों वहां से सभा मंडप के भीतर गए तो शत्रु सेनापति ने मदन मोहन की विशाल मूर्ति को देखकर तुरंत कहा कि बस यही तो थे। तब राजा गोपाल सिंह ने भगवान मदन मोहन के वस्त्रों को देखा तो वे पसीने से भीगे हुए थे।
राजा गोपाल सिंह करुण भाव से श्रुपात करते हुए बोले, मैं बड़ा ही राज्य लोलुप हूं, मेरे इस तुच्छ काम के लिए आपको युद्ध में जाना पड़ा। फिर उन्होंने शत्रु सेनापति को आश्वासन देकर आदरपूर्वक विदा कर दिया और कहा, आप धन्य भाग्य हैं जो आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। आपने जो कुछ आश्चर्य देखा है, यह सब इन भृत्य वत्सल शरणागत पालक दया सिंधु भगवान मदन मोहन की लीला है। उन दोनों तोपों में से एक तो लालबंद तालाब के कच्चे प्रकोटे के बाहर पास ही पड़ी हुई अभी भी मौजूद है, और सुना जाता है कि दूसरी लालबंद तालाब के कीचड़ में धंस गई है। इन्हीं दोनों तोपों के नाम दल मादल था। ये दोनों तोपें राज्य में पहले से थी या स्वयं भगवान इन्हें लाए, यह तो भगवान ही जाने। पर जो तोप मौजूद है उसकी लंबाई करीब 12.5 फुट और उसके पीछे गोले का माप 8 फुट का है, तथा गोले निकलने का तोप का मुंह करीब 1 फुट का है। देखो, सेठ जी पूरी इसकी चेकिंग करके आए थे। उसे देखने से मालूम होता है कि उस जमाने में इतनी बड़ी तोप ढालने को कोई यंत्र नहीं था, और वो धातु भी इतनी चिकनी तथा अद्भुत सी प्रतीत होती है, जैसे कई धातु मिलाकर बनाई गई हो। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी उस पर कहीं पे कोई जंग बिल्कुल नहीं लगा है। दूसरा ये भी आश्चर्य है कि इतनी बड़ी बड़ी 2 तोपें एक घोड़े पर लादना, उनको चलाना कैसे संभव हुआ। इसी से अनुमान होता है कि तोपें स्वयं भगवान के द्वारा ही लाई हुई हैं। भगवान के लिए सभी कुछ संभव है, वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वास्तव में क्या बात है, ये तो भगवान ही जाने। तर्कवादी लोग तो कहते हैं कि ये सब मिथ्या कल्पना मात्र है। नाम कीर्तन से शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने की बात केवल नीरा पागलपन है, और भगवान ने तोप चलाकर शत्रु को परास्त कर दिया, यह तो सर्वथा अयुक्त है। साथ ही शत्रु सेना सिर पर खड़ी हो और कोई सबको लेकर कीर्तन करने बैठ जाए, यह तो प्रत्यक्ष कर्तव्य से विमुखता है। कर्तव्य की दृष्टि से बात सर्वथा सत्य है। देखो, अब सेठ जी ने इसका पूरा न्याय और निर्णय दिया है। कर्तव्य की दृष्टि से बात सर्वथा सत्य है। जिनकी भगवान में पूर्ण विश्वास युक्त, जिनकी भगवान में पूर्ण विश्वास युक्त निर्भरता नहीं है, यदि मोहवश भगवान के नाम की मिथ्या आड़ लेकर बैठ जाएं, अथवा भय से कर्तव्य मुख होकर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कोई कीर्तन का ढोंग करें, तो अवश्य ही उनका कार्य पागलपन और अयुक्त है, तथा कर्तव्य से विमुखता भी है। उन्हें सफलता भी नहीं मिल सकती। परंतु जिनको पूर्ण विश्वास है, उनके लिए ना तो एक कल्पना है, ना पागलपन और न ही अयुक्ति। उसके लिए तो ये ज्वलंत सत्य है। प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रंथों में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने भक्तों के कार्य स्वयं किए हैं। बर्बरीक ने स्वयं बताया था कि रण क्षेत्र में केवल श्री कृष्ण का चक्कर चल रहा था। राणा जयमल के लिए भगवान ने उनके शत्रु से लड़कर उसे परास्त किया था। और भी अनेक कथाएं हैं। गीता में भगवान ने जो योगक्षेम वाहम्यम की प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार भगवान का ऐसा करना स्वाभाविक ही है। चाहिए विश्वास पूर्वक सच्ची निर्भरता। महात्मा गांधी तो बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने एक स्थान पर कहा है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं, लाखों आदमियों द्वारा सच्चे दिल से एक ताल और लय के साथ गाई जाने वाली रामधुन की ताकत फौजी ताकत के दिखावे से बिल्कुल अलग और कई गुना बढ़ी चढ़ी है। इतने पर भी सर्वसाधारण के लिए उचित है, सुरक्षित यही है कि भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। इसमें भगवत विश्वास भी है और कर्तव्य पालन भी। विश्वासी पुरुषों की को इस इतिहास में अपने विश्वास को और भी सुस्पष्ट और सुदृढ़ करना चाहिए। आ जाओ, कीर्तन करो। Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Madan Mohan ji, Hare Krishna, Krishna Krishna, Balihari, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Hare
मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ अतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की, श्री गंगा मैया की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय।